Hello, dear students. In this video, we are going to study the seventh chapter from the EVS textbook of class 3, and the title of the chapter is Animal World. प्रिय बच्चों, इस वीडियो में हम थर्ड क्लास के EVS टेक्स्ट बुक के चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है, शीर्षक है एनिमल वर्ल्ड. In this video, we will study something more in detail about animals. इस वीडियो में, इस लेसन में हम एनिमल्स के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे. Like plants, animals are also found almost everywhere on the earth. The meaning of the first sentence is like this. On the earth, पृथ्वी पर, everywhere, हर जगह, animals are found. Animals पाए जाते हैं. जानवर, कोई भी पशु, प्राणी पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं. The animals we see around us can be grouped in different ways. Animals जिन्हें हम अपने चारों तरफ देखते हैं, आसपास देखते हैं, उनको हम अलग अलग ग्रुप में, समूह में बांट सकते हैं. नंबर 1, अकॉर्डिंग टू साइज. एनिमल्स की साइज के आधार पर या उसके आकार के आधार पर या कितना बड़ा है इसके आधार पर हम एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं. जैसे बिग एनिमल, स्मॉल एनिमल, वेरी स्मॉल एनिमल, ऐसा. अकॉर्डिंग टू शेप ऑल्सो. शेप के आधार पर भी हम लोग एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं कि वे कैसे दिखते हैं. अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स. फूड हैबिट्स के आधार पर, यानी कि उनकी जो भोजन शैली है, खाना खाने की जो शैली है या आदत है एनिमल्स की, उसके आधार पर हम एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं. अकॉर्डिंग टू साइज. साइज के आधार पर, एनिमल्स कितने बड़े हैं इसके आधार पर हम एनिमल्स को 4 वर्गों में, 4 ग्रुप्स में बांट सकते हैं. नंबर 1, वेरी बिग एनिमल्स. नंबर 2, big animals. नंबर 3, small animals. and नंबर 4, very small animals. सबसे पहले तो बहुत बड़े पशु, उसके बाद बड़े जानवर, उसके बाद छोटे जानवर और उसके बाद बहुत छोटे छोटे प्राणी. तो अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के आधार पर हम इन चारों वर्गों में, समूहों में एनिमल्स को बांट सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट वेरी बिग एनिमल्स. सबसे पहले हम उन एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो बहुत बड़े हैं. एलिफेंट, you know, it is a very big animal. Rhinoceros, horses, giraffes, whales and ostriches. एलिफेंट्स के बारे में तो आप जानते ही हैं. रिनोसरस एक बहुत बड़ा एक जानवर होता है. वो हमारे क्षेत्रों में हमने आज तक नहीं देखा. वो हमारे पास यहाँ आसपास कहीं होते नहीं. हॉर्सेस तो आपने देखे हैं, घोड़े, वो भी एक बिग एनिमल है. एलिफेंट जितने बिग तो नहीं है, लेकिन हॉर्स इज ऑल्सो ए बिग एनिमल. जिराफ इज ऑल्सो ए बिग एनिमल. वेल्स, वेल इज अ टाइप ऑफ फिश. वेल एक प्रकार की मछली है जो ठंडे पानी में, समुद्र में रहने वाली है, जो सबसे बड़ा पशु है, सबसे बड़ी मछली है, वो सबसे बड़ा जानवर है. और उसके बाद आता है ऑस्ट्रिचस. ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड. ऑस्ट्रिच एक पक्षी है एंड दिस इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच. सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वेरी बिग एनिमल्स. विच आर द वेरी बिग एनिमल्स ऑन द अर्थ? Elephants, rhinoceros, horses, giraffes, whales and ostriches. जो वेरी बिग एनिमल्स होते हैं उनके चित्र आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं. Whale is there, whale fish, rhinoceros, horse, elephant, ostrich and giraffe. They are very big animals. और ये बहुत बड़े जानवर होते हैं.
We will study something more in detail about elephants on the screen now. यहाँ पर स्क्रीन पर हम एलिफेंट्स के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे. There are two types of elephants. दो प्रकार के हाथी होते हैं. Elephants, हाथी, दो प्रकार के होते हैं. Number one is Indian elephant and number two is African elephant. So, dear students, प्यारे बच्चों, याद रखिए, आप बताइए, मेरे साथ बोलिए, which are the two types of elephants? One, Indian elephant, and which is the second type of elephant? African elephant. इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट ऐसे दो प्रकार के एलिफेंट्स होते हैं. एंड अफ्रीकन एलिफेंट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड एनिमल. लैंड पर रहने वाले एनिमल्स में, जमीन पर रहने वाले एनिमल्स में सबसे बड़ा एनिमल होता है अफ्रीकन एलिफेंट. रिमेंबर, अफ्रीकन एलिफेंट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड एनिमल. एलिफेंट्स लिव इन फॉरेस्ट. ये आपको याद रखना होगा कि वेयर डू एलिफेंट्स लिव. एलिफेंट्स लिव इन फॉरेस्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू दे फीड ऑन और व्हाट डू दे ईट. व्हाट डू एलिफेंट्स ईट. एलिफेंट्स क्या खाते हैं. एलिफेंट्स फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स. एलिफेंट्स ईट ग्रास एंड लीव्स. घास खाते हैं और अलग अलग वृक्षों के, पेड़ों के पत्ते भी एलिफेंट्स खाते हैं. So on the screen we have studied three main points. Number one, two types of elephants. They are Indian elephant and African elephant. Number two, African elephant is the world's largest land animal. Third thing, where they live and what they eat. Elephants live in forests and they eat grass and leaves. On the screen you can see the pictures of Indian elephant and African elephant. स्क्रीन पर आप इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट दोनों के चित्र आप देख सकते हैं. द नेक्स्ट वेरी बिग एनिमल इज ब्लू व्हेल. अब अगला जो वेरी बिग एनिमल है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्लू व्हेल. ब्लू व्हेल इज अ फिश. ब्लू व्हेल एक मछली होती है जो बहुत बड़ी होती है. एंड ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ. जमीन पर रहने वाले जानवरों में सबसे बड़ा जानवर होता है, एनिमल होता है ब्लू व्हेल. हमने पहले देखा अफ्रीकन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल. जमीन पर रहने वाले एनिमल्स में अफ्रीकन एलिफेंट सबसे बड़ा है. पर पूरी पृथ्वी पर जमीन और पानी सब में मिलाकर के अगर देखें तो द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ इज ब्लू व्हेल. पृथ्वी पर पाए जाने वाले एनिमल्स में सबसे बड़ा एनिमल होता है ब्लू व्हेल. ब्लू व्हेल लिव्स इन कोल्ड वाटर. समुद्र में रहते हैं और ऐसे एरिया में जहां पर पानी बहुत ठंडा होता है वहां पर ब्लू व्हेल पाए जाते हैं. इट्स वेट इज द डबल ऑफ ए डिनोसर. डिनोसर एक बहुत बड़ा एक प्राणी होता है जो आजकल नहीं होता है, बहुत पहले, कई सैकड़ों साल पहले दुनिया में पाए जाते थे. उसका जो वेट है उससे डबल होता है ब्लू व्हेल का वेट. वेरी बिग एनिमल्स में एक और के बारे में हम पढ़ेंगे और वो है ऑस्ट्रिच. और ऑस्ट्रिच एक बर्ड है. ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड, एक पक्षी है. द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड. बर्ड्स में, दुनिया में जितने भी पक्षी पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा पक्षी होता है, लार्जेस्ट बर्ड होता है ऑस्ट्रिच. वन मोर थिंग इज देयर. एक और दिलचस्प जानकारी है ऑस्ट्रिच के बारे में. इट इज द फास्टेस्ट बर्ड ऑन द लैंड. सबसे तेज भागने वाला पक्षी है, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है. ये उड़ता नहीं है, दौड़ता है. एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट्स रनिंग. इसके दौड़ने की स्पीड क्या है. इट रन्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर्स पर आवर. एक घंटे में ऑस्ट्रिच 70 किलोमीटर की स्पीड में दौड़ सकता है. यानी कि अगर तेज भागेगा एक ऑस्ट्रिच तो एक घंटे में वो 70 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है. सो ऑस्ट्रिच इज अ वेरी बिग एनिमल. It is the largest bird on the earth. It is the fastest bird on the land. And its speed of running is 70 kilometers per hour. Ostrich
पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी है, सबसे तेज भागने वाला पक्षी है और 1 घंटे में 70 किलोमीटर तक 70 किलोमीटर तक ये ऑस्ट्रिच दौड़ सकता है। अब हम पढ़ेंगे बिग एनिमल्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे वेरी बिग एनिमल्स, बहुत बड़े जानवर। लेकिन अब उनसे थोड़े छोटे, लेकिन बहुत छोटे नहीं, बिग एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लायन, बियर, टाइगर, काउस, बफलोस, ये सब वेरी बिग एनिमल्स है। सिंह, भालू, शेर, गाय, भैंस, ये सब बिग एनिमल्स में गिने जाते हैं। लायन, बियर एंड टाइगर लिव इन फॉरेस्ट। लायन, सिंह, बियर, भालू, टाइगर कहाँ रहते हैं? वे फॉरेस्ट में रहते हैं। लायन एंड टाइगर ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। फ्लैश शब्द का अर्थ होता है मीट, मांस। लायन और टाइगर दूसरे जानवरों को मार करके उनके मांस खाते हैं। लायन एंड टाइगर ईट द फ्लैश ऑफ मीट ऑफ अदर एनिमल्स। लायन और टाइगर दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। Bears eat leaves and plants as well as flesh of other animals. जो बियर्स होते हैं, भालू होते हैं, वे पेड़ पौधों के पत्ते खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, लेकिन साथ साथ लायन और टाइगर की तरह दूसरे एनिमल्स को मार करके भी खाते हैं। सो ये बिग एनिमल्स के बारे में कुछ जानकारी हमने प्राप्त की। लायन, बियर, टाइगर, काउस, बफलोस। And where do lion, bear, and tiger live? Lion, bear, and tiger live in forests. What do lion and tiger eat? The flesh of other animals. What do bears eat? Bears eat the leaves and plants, but they also eat the flesh of other animals like lion and tiger. लायन और बियर और टाइगर जंगल में रहते हैं। लायन और टाइगर दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। भालू पौधे भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को मारकर उनके मांस भी खाते हैं। बिग एनिमल्स में दो और एनिमल्स है, काउस और बफलोस, जिनके बारे में हमने पिछले स्क्रीन पर देखा था। एंड दे आर डोमेस्टिक एनिमल्स। दे आर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स वे एनिमल होते हैं जिनको हम लोग अपने काम के लिए अपने साथ रखते हैं, उन्हें हम पालते हैं। फॉर मिल्क वी कीप काउस एंड बफलोस। हम लोग दूध के लिए गाय और भैंस को रखते हैं और ऐसे एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। एंड काउस एंड बफलोस ईट व्हाट डू काउस एंड बफलोस ईट? गाय और भैंस क्या खाती है? दे ईट ग्रास एंड अदर प्लांट्स। गाय और भैंस घास खाती हैं और दूसरे पौधे या पेड़ों के पत्ते वे खाते हैं। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ काउस एंड बफलोस टू अस? गाय और भैंस हमारे क्या काम आती है? दे गिव अस मिल्क। वे हमें दूध देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा वेरी बिग एनिमल्स, फिर हमने पढ़ा बिग एनिमल्स और अब हम पढ़ेंगे स्मॉल एनिमल्स। डॉग, कैट, goat and a rabbit are small animals. कुत्ते, बिल्ली, बकरी, खरगोश, ये सब स्मॉल एनिमल्स के अंदर आते हैं। इट्स ईजियर टू कीप स्मॉल एनिमल्स एज पेट्स। पेट स्मॉल एनिमल्स को हम लोग पेट एनिमल्स के रूप में, पालतू जानवरों के रूप में हम लोग अपने साथ में रखते हैं। यू मस्ट हैव सीन डॉग्स एंड कैट्स एट द हाउस ऑफ मेनी पीपल। आपने किसी किसी के घर में डॉग्स को देखा होगा, शायद आपके घर में भी होगा। रैबिट ऑल्सो इज केप्ट एज ए पेट एनिमल। कैट इज ऑल्सो केप्ट एज ए पेट एनिमल। गोट इज ऑल्सो नॉट ए पेट एनिमल। गोट एक पेट एनिमल नहीं है, लेकिन काऊ और बफलो की तरह एक डोमेस्टिक एनिमल है। एंड वी गेट मिल्क फ्रॉम गोट। सो वी आर स्टडीइंग हियर अबाउट स्मॉल एनिमल्स। वेरी बिग एनिमल्स के बारे में पढ़ा आपने, बिग एनिमल्स के बारे में पढ़ा, स्मॉल एनिमल्स के बारे में पढ़ा और अब हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे वेरी स्मॉल एनिमल्स, बहुत छोटे प्राणी एनिमल्स। स्क्विरल्स, गिलहरी, earthworms, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, हनी बी, मधुमक्खी, बटरफ्लाई, तितली,
All these are very small animals, very small animals. On the screen you can see the pictures of some very small animals. स्क्रीन पर आप कुछ स्मॉल एनिमल्स, वेरी स्मॉल एनिमल्स के पिक्चर्स आप देख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू शेप, अब हम शेप के आधार पर एनिमल्स को देखेंगे, शेप के आधार पर कि कैसे वो एनिमल्स दिखते हैं. देखिए स्क्रीन पर आप क्या देख रहे हैं. वन इज स्नेक, द अदर इज अर्थवॉर्म. लॉन्ग बॉडी ऑफ एनिमल्स, लॉन्ग बॉडी ऑफ एनिमल्स. देखिए इन एनिमल्स की बॉडी जो है वो बहुत लंबी होती है, लंबी, बड़ी नहीं, मोटी नहीं, लंबी, लॉन्ग बॉडी ऑफ एनिमल्स. दिस इज अ डिफरेंट शेप ऑफ एनिमल. ये एनिमल्स का एक अलग शेप होता है, एक आकार होता है. अब नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल है स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी. स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, यू कैन सी ए फिश देयर. आप एक मछली का चित्र देख सकते हैं और इसकी जो बॉडी का जो बनावट है उसको हम कहते हैं कि वो स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी है. और स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी से मछली आराम से पानी में तैर सकती है. और इस प्रकार की जो बॉडी है एनिमल्स की, इसे हम स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी कहते हैं. सो फिश हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी. एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी ऑफ फिश? फिश की स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी से फिश को क्या फायदा होता है? इट हेल्प्स फिश टू स्विम इजीली इन वाटर. पानी में आराम से, आसानी से तैरने में मछली को अपनी स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी से मदद मिलती है. अब हम पढ़ेंगे लेग्ड एनिमल्स. व्हाट डू यू मीन बाय लेग्ड एनिमल्स? लेग्ड एनिमल्स से आप क्या समझते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनके पैर होते हैं. तो क्या ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनके पैर नहीं हैं? हाँ, ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनके पैर नहीं हैं. क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने स्क्रीन पर देखा था स्नेक को. डू स्नेक्स हैव लेग्स? क्या स्नेक के पैर होते हैं? नहीं, स्नेक हैज नो लेग्स. सो लेग्ड एनिमल्स होते हैं. Animals like dog and cow have 4 legs. Not only dog and cow, most of the animals have 4 legs. Almost all animals have 4 legs. जितने भी जानवर हैं उनमें लगभग सबके 4 पैर होते हैं. लेकिन insects have 6 legs. कुछ insects ऐसे होते हैं, छोटे छोटे प्राणी, जिनके 6 पैर होते हैं. मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई हैव विंग्स टू फ्लाई. मॉस्किटो आपने देखे होंगे, मच्छर. बटरफ्लाई, तितली, दे हैव विंग्स टू फ्लाई. विंग्स मीन्स पंख, फ्लाई उड़ना, उड़ने के लिए पंख होते हैं. किसके? मॉस्किटो और बटरफ्लाई के. नाउ वी विल स्टडी अबाउट feathered एनिमल्स. feathered एनिमल्स, अब हम feathered एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. feathered एनिमल्स का अर्थ होता है वो एनिमल्स जिनके पंख होते हैं, पंख होते हैं. अब पंख किसके होते हैं? विच एनिमल्स हैव विंग्स? आपको पता है बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई. पक्षियों के उड़ने के लिए पंख होते हैं. दे हैव feathers टू प्रोटेक्ट एंड कीप दम वार्म. उनके जो पंख है उससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, खुद को बचा करके रखते हैं, उनकी रक्षा होती है. और उनकी बॉडी को गर्म रखने में भी सर्दी के मौसम में पंख उनके काम आते हैं. सो feathered एनिमल इज एन अनदर टाइप ऑफ एनिमल. एंड बर्ड्स आर feathered एनिमल्स एंड दे हैव विंग्स टू फ्लाई. पक्षियों के पंख होते हैं उड़ने के लिए. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ feathers? Feathers protect the body of birds and feathers keep the body of the birds warm. Feathers birds की बॉडी की रक्षा करते हैं और उसकी बॉडी को वो गर्म रखते हैं सर्दी के मौसम में. अनयूजुअल शेप. अनयूजुअल का अर्थ होता है असाधारण या अजीबोगरीब, दूसरों के जैसे नहीं होते हैं, कुछ उटपटांग. ऐसे शायद कहीं आपने देखा नहीं होगा. ऐसे एनिमल्स भी आप देख सकते हैं अगर आप दुनिया में खोजेंगे तो. 2 चित्र आपको दिख रहा है. एक है एक स्टार जैसा दिख रहा है. क्या कोई एनिमल ऐसा हो सकता है जो स्टार जैसा दिखे?
और दूसरे चित्र में जो एनिमल दिख रहा है उसका शेप है क्या, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। अब ये है क्या? ये जो स्टार जैसा एनिमल जो दिख रहा है वो स्टार फिश होता है जो पानी में रहता है, स्टार फिश। और जो दूसरा एनिमल दिख रहा है जिसका शेप कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है वो ऑक्टोपस कहलाते हैं। उसके 8 पैर होते हैं, वो अलग अलग जो दिख रहा है वो 8 है, देखिए गिनेंगे तो 8 होंगे। वो 8 legs आर देयर, वो ऑक्टोपस होते हैं, वो मूवेबल legs होते हैं। सो दीज आर सम अनयूजुअल शेप्स ऑफ एनिमल्स। ये कुछ अजीबोगरीब शेप है एनिमल्स के। यूजुअली आमतौर पर हम 4 पैरों वाले या सींग 2 सींग वाले जो एनिमल्स देखते हैं उनके जैसे नहीं, इनके शेप तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब होता है। वन स्टारफिश and the other is octopus. Both are water animals. दोनों aquatic animal है, पानी में रहने वाले हैं। उनके शेप बाकी सभी एनिमल से बिल्कुल जुदा है, अलग है। टेल्स इन सम एनिमल्स। यूं तो अधिकांश जानवरों के पूंछ होती है। टेल, टेल, TAIL, टेल मतलब पूंछ। एनिमल्स की पूंछ देखी होगी आपने। A dog wags its tail when it's happy and puts it between its leg when it's scared. सुन लीजिएगा, कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपने देखे होंगे। जब वो बहुत खुश होते हैं कुत्ते तब पूंछ हिलाते हैं। और आपको पता है कुत्ते जब डर जाते हैं तब क्या करते हैं? अपनी पूंछ दोनों पैरों के बीच में फंसा देते हैं और भाग जाते हैं। So, dog wags its tail when it's happy. Dog shakes, moves its tail when it's happy. Dogs जब खुश होते हैं तब वो अपनी पूंछ खिलाते हैं और जब डर जाते हैं तब पूंछ दोनों पैरों के बीच में, टांगों के बीच में करके भाग जाता है। A kangaroo uses its tail to balance its body. कंगारू अफ्रीका में पाए जाते हैं, एक एनिमल है और उसकी पूंछ क्या काम आती है? उसकी बॉडी को स्थिर बनाए रखने में, संतुलित रखने में, बैलेंस्ड रखने में उसकी पूंछ काम आती है। और अगर कंगारू की पूंछ नहीं तो कंगारू सीधे खड़े ही नहीं हो सकते हैं। कंगारू कैनॉट स्टैंड स्ट्रेट इफ इट डज नॉट हैव इट्स टेल। सो कंगारू यूजेस इट्स टेल टू बैलेंस इट्स बॉडी। कंगारू अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सीधे खड़े रहने के लिए अपने पूंछ की मदद लेते हैं। A squirrel also uses its tail to balance while leaping and climbing. Squirrel को तो आपने देखा होगा, गिलहरी, छोटा सा एक प्राणी है, इधर उधर भागता कूदता उछलता रहता है और उसको कूदते समय, उछलते समय उसकी पूंछ की जरूरत पड़ती है। अगर पूंछ नहीं तो स्क्विरल, गिलहरी इतनी आसानी से कूद नहीं पाएगा, पेड़ों के ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। Monkey uses its tail to swing from one branch to another. मंकी को तो आपने देखा होगा, बंदर खूब दिखते हैं हमारे यहाँ। वो पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली में छलांग मारते हैं और लटक करके भी जाते हैं अपनी पूंछ से। And that is the use of tail for a monkey. और बंदर के लिए पूंछ का उपयोग यह होता है। A cow uses its tail to swat away insects from its body. एक गाय अपनी पूंछ को किस काम में लेती है? जब उसके शरीर पर कोई मक्खियां आकर के बैठती है, कोई कीड़े मकोड़े बैठते हैं, उसको परेशानी होती है, डिस्टर्ब होता है, तब काउ यूजेस इट्स टेल। काउ अपनी पूंछ को हिला करके पूंछ से पूरे शरीर पर मारती है और सारे मक्खियों को, कीड़ों को सब भगा देती है। इस प्रकार हमने देखा कि एनिमल्स की पूंछ उनके बहुत काम आती है। इन दिस वे वी हैव सीन दैट द टेल्स ऑफ एनिमल्स आर वेरी हाईली यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर देम। अब हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स। हम लोग एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे। फूड हैबिट्स, उनके खाना खाने की आदत जो है एनिमल्स की, वो सबकी एक जैसी नहीं होती। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्बीवोर। हर्बीवोर होता है जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। कार्निवोर्स होते हैं नंबर 2, जो केवल घास खाते हैं या पत्ते खाते हैं। ओमनिवोर्स वो होते हैं
जो घास भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी मार करके खाते हैं। और चौथा है स्कैवेंजर्स, जो मरे हुए पशु कोई इधर उधर पड़ा हो, सड़े हुए जो जानवर कई मरे हुए इधर उधर पड़े रहते हैं, उन्हें खाने वाले जो है वे स्कैवेंजर्स होते हैं। हर्बिवोर्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। नो 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 नो। हर्बिवोर्स ईट ग्रास, लीव्स एंड प्लांट्स। हर्बिवोर्स घास खाते हैं, दूसरे प्लांट्स के पत्ते खाते हैं। कार्निवोर्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों को मारकर उनका फ्लैश, उनका मांस खाते हैं। ऑमनिवोर्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एंड ऑल्सो ईट ग्रास एंड लीव्स। ऑमनिवोर्स दूसरे जानवरों को मारकर उनका फ्लैश, उनका मांस खाता है और दूसरे कार्निवोर्स की तरह प्लांट्स और लीव्स भी, ग्रास भी खाते हैं। स्कैवेंजर्स ईट डेड एंड रोटन एनिमल्स। मरे हुए, सड़े हुए एनिमल्स इधर उधर जो पड़े रहते हैं, उनको खाने वाले जानवर होते हैं, जिन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। हेर्बिवोर्स, दे आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स। ग्रास घास खाने वाले एनिमल्स। लीव्स पत्ते खाने वाले एनिमल्स, उन्हें हम हर्बिवोर्स कहते हैं। दे आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। देयर टीथ आर डिजाइन्ड टू बाइट एंड च्यू प्लांट्स। उनके दांत ऐसे बने होते हैं कि वे प्लांट्स को, पत्तों को, घास को आराम से चबा चबा करके खा सकते हैं। earthworm and grasshopper eat leaves. earthworm, grasshopper वो लीव्स को, पत्तों को खाते हैं। Cows and goats eat grass and other leaves. Cows गाय, goats बकरी, और भी है buffaloes, ये सब ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं और दूसरे पेड़ पौधों के पत्ते भी खाते हैं। Parrots eat fruits and nuts. So these are herbivores because they eat only plants, they eat only grass, they eat only leaves, or they eat fruits and nuts. They do not eat the flesh of other animals, so they are called herbivores. ये दूसरे जानवर के मांस को नहीं खाने वाले हैं, केवल ग्रास, लीव्स या अदर प्लांट्स को खाते हैं, इसलिए उन्हें हम herbivores कहते हैं। Now we will study about carnivores. What are carnivores? वे कौन से एनिमल है जिन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं? They eat the flesh of other animals. Carnivores दूसरे एनिमल्स को मारकर उनके मांस को खाते हैं. They are called carnivores. The animal they kill is called their prey. Prey, P-R-E-Y, prey, शिकार. एनिमल जिसको वो मार के खाते हैं, उस एनिमल को हम कहते हैं कि वो कार्निवोर्स के प्रे होते हैं। एंड कार्निवोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीडेटर्स। दूसरे एनिमल्स को मार के खाने वाले कार्निवोर्स जो होते हैं, उन एनिमल्स को हम प्रीडेटर्स कहते हैं। जैसे ए लायन किल्स ए गोट एंड ईट इट। सो लायन इज द प्रीडेटर एंड गोट इज द प्रे। एक लायन ने, सिंह ने एक गोट को, बकरी को मार के खा लिया, तो लायन प्रीडेटर हुआ और गोट लायन का प्रे हुआ। Lion, tiger, leopard, snakes, frog are carnivores because they always eat the flesh of other animals. अब हम पढ़ेंगे omnivores के बारे में। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, omnivores eat both plants and flesh of other animals. Omnivores प्लांट्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, लीव्स पत्ते खाते हैं, लेकिन वे कभी कभी जब मर्जी पड़े तब दूसरे जानवरों को मार करके उसके फ्लैश भी, उसके मांस भी खाते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड omnivores. दे हैव टीथ टू ईट बोथ फ्लैश एंड प्लांट्स। फ्लैश खाने के लिए, प्लांट्स खाने के लिए, दोनों के लिए उनके टीथ अलग अलग प्रकार से उनकी मदद करते हैं। बियर, डॉग, फॉक्स, भालू, कुत्ते और लोमड़ी, ये omnivores होते हैं क्योंकि वो प्लांट फूड भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। अब हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे स्कैवेंजर्स के बारे में। स्कैवेंजर्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एंड रोटिंग एनिमल्स।
मरे हुए जानवर इधर उधर पड़े रहते हैं। आप लोगों ने कई बार रास्ते में देखा होगा, रोड पर कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है तो कौवे या कुछ और भी एनिमल्स आकर के उसको नोच नोच करके खाते हैं। दे आर स्कैवेंजर्स, दोस बर्ड्स और एनिमल्स आर स्कैवेंजर्स। दे हेल्प टू कीप द अर्थ क्लीन। वो हमारे बहुत काम के हैं स्कैवेंजर्स। कैसे आपको पता है? क्योंकि पृथ्वी को साफ रखने में ये काम करते हैं, मदद करते हैं। डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवर जो सड़े हुए इधर उधर पड़े रहते हैं, उसको ये खा जाते हैं। और अगर मान लीजिए अगर नहीं खाते, वहीं पड़े रहें, तो बहुत बास मारेगा, बहुत परेशान करेगा हमें। सो दे कीप द अर्थ क्लीन। Hyena, wolf and vulture are three scavengers.